हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबका क्लास 6 का पॉलिटी जो है उसका हम सबका 5वां चैप्टर है। तो देखिए, शीर्षक है कि गांव का प्रशासन, गांव के प्रशासन। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा कहानी के माध्यम से आप सबके गांव को जो जैसे प्रशासन रहता है, जैसे प्रधान रहते हैं या जैसे रीति रिवाज रहती है, उन सभी बातों को, या जैसे झगड़ा होता है फिर झगड़ा होने के बाद थाना थाना जैसे थाने जाते हैं लोग, आज सभी बातों को इसमें थोड़ा कहानी के माध्यम से बताया गया है। पर इससे प्रश्न नहीं पूछता, जहाँ से प्रश्न पूछता है सिर्फ उस पॉइंट को हम सब पढ़कर और उससे पूछे गए प्रश्न को हम प्रश्न को भी सॉल्व करते हुए बस आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्व विभाग का काम, राजस्व विभाग का काम। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जमीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको? पटवारी को। तो देखिए, कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, तो कहीं कानून को। तो देखिए, इसको ध्यान रखना। तो इसलिए दिया है, कभी कभी जो शब्द है बदल कर पूछ देगा। अगर कभी पूछ देगा पटवारी, कभी लेखपाल, कभी कर्मचारी, कभी ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानून को। अगर कानून को पूछेगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कानून को अलग होता है। तो कानून, पटवारी को ही कानून को कहते थे, या कर्मचारी या ग्रामीण अधिकारी, ये एक ही नाम है। तो अलग अलग नाम से सिर्फ पुकारा जाता था। अब इनका काम क्या होता था, तो यहाँ बताया गया कि हम यहाँ जमीन, या जो पटवारी होता था, जमीन का लेखा जोखा करने वाले कर्मचारियों के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते थे? वह जमीन का लेखा जोखा करते थे। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो पटवारी होते हैं वो कुछ कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगले पृष्ठ पर, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया जैसे एक पहले वाले पृष्ठ पर। तो यहाँ से देखिए, यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के जमीन का रिकॉर्ड एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो देखिए, यहाँ से बताया गया कि पटवारी को क्या क्या नाम से देखा जाता है या बुलाया जाता है। तो उन्हें कानून गो, और उसके बाद कर्मचारी, फिर ग्रामीण अधिकारी और लेखपाल, इन नामों से भी बुलाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि वो पटवारी और लेखपाल ये जो थे, ये क्या करते हैं, तो एक जमीन का लेखा जोखा करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है कि खेत नापने खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। किनके? पटवारी के पास। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहा करते हैं। तो इसको याद रखना, जो पटवारी लोग लोहे की जंजीर नापने के लिए, खेत को नापने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम जरीब कहते हैं। अभी प्रश्न बना है, दिखाएंगे, तो आप एकदम ध्यान से इसको याद रखना। और लिखा है देखिए, ऊपर दी गई कहानियों में पटवारी और मोहन, तो एक कहानी से जुड़ा है। तो इसको देखिए, छोड़िए, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं। तो ये देखिए, पटवारी के बाद यहाँ पर है कि वो क्या, जमीन का नाप भी करते हैं, और उसके बाद पटवारी क्या करते हैं, किसानों में, या किसानों, जो किसान होते हैं गांव के, या जितने गांव के वे पटवारी होते हैं, तो उस किसानों के जो कर होते हैं उनको भी इकट्ठा करते हैं, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इन बातों को याद रखना, क्योंकि ये बात जो कथन दिया गया है, ये पूरा के पूरा कथन ऐसे पूछता है। तो इसको याद रखना कि पटवारी क्या करते हैं। पहला कार्य तो उनका ये है कि वे जमीन का लेखा जोखा करते हैं, और जिस जंजीर से करते हैं उस जंजीर का नाम था कि जरीब। और उसके बाद था कि जो पटवारी का काम होता है, वह जो जमीन होता है, या उस जमीन में उगे गए फसलों का लेखा जोखा भी करते हैं, या उसका जो सूचना रहता है कितना हुआ इस साल, या हर साल का साल, वो सरकार को सूचित करते हैं, या उसका अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं। ये इतना याद रखना। आगे देखिए, इसलिए
ज़रूरी है कि वह उनका समय समय पर दुरुस्त करता रहे, अर्थात उनको दुरुस्त करता रहे। अर्थात जो ज़मीन है, जैसे मान लीजिए इसमें एक कहानी है, अभी हम लास्ट में बताएंगे। यहाँ दुरुस्त शब्द क्यों आया, कि बताया गया कि वे अपने जो अगर अधिकार है कि वो ज़मीन का जैसे पाया गया है उनको, कि हर साल पर उसे, हर साल 2 साल पर हर किसी की ज़मीन को नाप कर उनको बताना चाहिए। क्यों, अब आगे कहानी के माध्यम से हम बताएंगे, पहले पॉइंट दर पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है, आगे देखिए लिखा गया है, किसान कई बार फसल बदल देते हैं, मतलब कुछ लोग और उगाते हैं, कुछ लोग और उगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ नहीं, बस यहाँ से इतना क्वेश्चन बनेगा कि पटवारी को किन किन नामों से जाना जाता है, पटवारी का क्या क्या काम होता है, और पटवारी जिस नाप अर्थात जिस नाप का प्रयोग करता है या जिससे नापता है लोहे की जंजीर से, उस जंजीर को क्या कहता है। बस यही इंपॉर्टेंट है, इतनी 3 बात याद रखना। अभी आगे क्वेश्चन है, दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गए प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पूरा, अब जितना पढ़े, अगर आप सिर्फ वन लाइनर में पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना पढ़े उस पेज को सिर्फ एक प्रश्न में समेट दिया है। तो देखिए लिखा है, पटवारी में पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो पटवारी से संबंधित हो। और नीचे लिखा है, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो लिखा है पहला ऑप्शन। तो देखिए, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। तो ये बात सही है, जैसे अभी हमने पढ़ा। फिर लिखा गया है, खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम जरीब कहते हैं। ये बात भी सही है, जस्ट अभी हमने पढ़ा। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों की जानकारी देते हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा। और लास्ट है, प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बात गलत है, पटवारी वे एक से अधिक गांव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए दोस्तों, आप अगर ऐसे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आप ऐसे ही मान लीजिए एकदम गलत करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, बस देखिए जितने पेज को पढ़े, एक पेज को पढ़े, 2 पेज को, जितने हम सब पढ़े, इस पेज को पूरा एक प्रश्न में समेटा है। कैसे समेटा है आप सब देख सकते हैं, पूरा ऐसे वाक्य ही पूरा ऐसे लिख दिया है, जितना जितना है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए लास्ट वाला आप सबको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, प्रत्येक पटवारी एक ही गांव का जिम्मेदार होता है। तो इसको हम देखिए यहाँ पर दिखा दें आप सबको, देखिए देखिए यहाँ पर लिखा गया, प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ कुछ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक, अगर एक होता तो यहाँ पर एक लिखा जाता, पर यहाँ पर देखिए कितना, मान लीजिए एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर लिखा गया, प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के, कुछ का मतलब एक से अधिक जिम्मेदार होते हैं, एक गांव के नहीं होते हैं। और जबकि हम सबके प्रश्न में क्या दिया था कि प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के जिम्मेदार होते हैं। तो देख सकते हैं आप कैसे एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, आगे अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम, पर इस प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में पूरा पेज, जितने पेज पढ़े हम उस पेज को पूरा समेट दिया है। तो इसको याद रखना। अब आगे देखिए अगले पेज को। तो देखिए ये थोड़ा, जो लेखपाल होते हैं उनके पास ये जो खसरा होता है, तो किसकी ज़मीन किस तरफ है, किस दिशा में है, किस ज़मीन के बगल में है, उस ज़मीन के बगल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कुआं रहता है, सड़क रहता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये खसरा में दिखाया जाता है। आगे देखिए अब यहाँ से, तो ज़्यादा खास नहीं है। आप यहाँ से देखिए, इस प्रश्न में सिर्फ 3 या 4 प्रश्न बनते हैं, और जो हम आपको एकदम बस डिटेल में जल्दी से बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है, एक नया कानून निकला था कब, 2005 में। तो कौन सा कानून था, हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो इसमें देखिए इस कानून का क्या लाभ था और क्यों निकाला गया था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम सब। तो इसमें देखिए लिखा है, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं।
जैसे कभी भी देखिए कोई भी ज़मीन रहता है तो पिता के नाम से ही रहता है, पिता के नाम से ही रहता है, या पिता के पुत्र हुए तो पुत्र के नाम से हो जाता है, पर वहाँ पर कहीं पर बेटियों के नाम नहीं रहता है। तो यहाँ पर बताया गया। अब आगे है कि महिलाओं की हैसियत खेतों के नाम पर एक मददगार मददगार भर मानी नहीं होती, अर्थात वो नाम भी नहीं होती, उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। अतः अभी तक कई राज्य में हिंदू औरतों और परिवारों की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून ये एक कानून लाया गया है। अब यही कानून है। अब यहाँ पर बताया गया नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटी और बेटियों में ना और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर का हिस्सा है। तो याद रखना ये अधिनियम 2005 क्या कहता है, ये जो था कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 ये क्या कहता है कि अब जो सिर्फ और सिर्फ जो जैसे पिता का जो ज़मीन होता था उस पर जो जिम्मेदार होते थे या हिस्सेदार होते थे वो सिर्फ बेटे होते थे, पर अब ये जो अधिनियम आया इस अधिनियम धारा से बेटे के अलावा जो माँ रहती है उसका भी हिस्सेदारी रहेगा उसमें। बस आगे देखिए लिखा है यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी पूछेगा कि यह नियम कहाँ तक लागू है, सभी राज्यों में है या सभी केंद्र शासित राज्यों में या सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित राज्यों में है। अगर ऐसे पूछ देगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इस पॉइंट को भी याद रखना कि ये जितने राज्य हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को में भी लागू हुआ है। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी से प्रश्न है, इसी से संबंधित है, तो अगर ध्यान दिए होंगे तो देखिए लिखा है हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और लास्ट में देखिए लिखा गया है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है। तो इसको ध्यान से आगे देखिए। अब पढ़ते हैं। देखिए इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों और बेटियों और उनकी माँ के बराबर का हक है। तो ये बात तो सही है, आगे है कि इस कानून को भिन्न राज्यों में अपने यहाँ नियमों के अनुसार अपनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए नियमों के अनुसार भिन्न राज्यों में नियमों के अनुसार अपनाया गया है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी हमारा सही है। तो पर यहाँ पूछा क्या गया है कौन सी बात असत्य है, पर हमारा बात तो दोनों सही है। तो हमारा हो जाएगा न तो ए और न तो दो, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले पेज के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें ये भी कहानी है। इस कहानी से भी जैसे कोई बेटी है वो अपनी कहानी को व्यक्त कर रही है, जैसे दहेज प्रथा होता है, इन सभी मामलों में एक कहानी ऐसे बनाकर लिखा गया है। तो आगे देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं कि अन्य सार्वजनिक सेवाएं एवं सर्वेक्षण। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो लिखे है देखिए इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में के संदर्भ में पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए था तथा दूसरा जमीन के अभिलेख से व्यवस्थित के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा कि इसमें बताया गया कि पहला जो था वह कानून की व्यवस्था के बारे में था। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम आप सबको ये जो पहले कहानी था इस कहानी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, क्योंकि कहानी था इससे प्रश्न बनता नहीं है, इसीलिए हम आपको नहीं पढ़ाएं। तो देखिए ये कहानी ये था कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गांव में झगड़े। तो जैसे कि आपको सब लोग जानते होंगे गांव में झगड़े होते हैं और ज़्यादातर किस बात के लिए होते हैं। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि जैसे क्या होता है कि कभी दो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के जो क्या ज़मीन होता है, खेत होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं एक मेड़ के माध्यम से। तो एक व्यक्ति उसमें से क्या होता है कि उस मेड़ को थोड़ा काट कर उसमें घुस जाता है अंदर की तरफ उसके मेड़ में। तो ऐसे जब होता है वह व्यक्ति देखता है, तो ऐसे में एक व्यक्ति का नाम है मोहन और एक व्यक्ति का नाम है रघु।
तो रघु क्या था, तो रघु ने मोहन के खेत मेड़ को थोड़ा काट कर अपने खेत को बढ़ा लेता है। पर जो मोहन था वो देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे खेत की तरफ आया गया है, अर्थात हमारे मेड़ को काटा गया है। तो वो क्या करता है, तो पहली बात तो वो सोचता है, तो रघु क्या था, तो रघु का जो ज़मीन था वो थोड़ा कुछ ज़्यादा था, पहली बात। दूसरी बात ये था कि जो रघु के पिता थे वो सरपंच थे, तो वो थोड़ा टेरस गया। तो तब पर भी वो कुछ समय बाद उसको थोड़ा कुछ कोई सोच विचार कर आया, तो वो रघु के घर गया। तो जब रघु के घर गया तो रघु से वाद विवाद हुई। तो रघु से जब वाद विवाद हुई तो रघु रघु ने अपने नौकर को भी बुलाकर उसे मारने पीटने लगे, और इस मारपीट को गांव वालों ने भी देखा। तो क्या हुआ कि गांव वालों ने मोहन से बोला कि आपको थाने जाना चाहिए। तो थाने जब गया वो, तो थाने में गया तो जो पुलिस था या जो कानून व्यवस्था थी, वहाँ पर ये बोला कि इन छोटे कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो यहीं पर ये जो अभी हम बताए हैं यहाँ पर कि पहली बार कानून व्यवस्था के बारे में बताया गया, तो यहीं पर यहाँ पर बताया गया कि उस कानून व्यवस्था के बारे में बताया गया कि पुलिस ने क्या बोला उनको कि हमारे इन छोटे कामों के लिए टाइम नहीं है। तब पर भी क्या था कि मोहन बाहर आया, तो जो गांव के लोग गए थे उन्होंने अंदर गए पुलिस थाने में, उन्होंने बताया कि हाँ, हमने देखा है गवाह के रूप में कि हाँ, रघु ने इनको मारा, तब जाकर ये एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद कार्रवाई हुई। तो ये पहले कानून व्यवस्था के बारे में। दूसरा, पटवारी, जो अभी हमने बताया पटवारी क्या क्या काम करते हैं, उन पटवारी को क्या क्या नाम से जाना जाते हैं, तो आज इन सभी बातों को बताएं। और तीसरा था अधिनियम, जो अधिनियम 2005 था ना, हिंदू अधिनियम। तो बस यही 3 पॉइंट इसमें है, और 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो चलो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें।